हम झूठी ज़िंदगी को प्यार करते हैं। जब कभी मैं इसके बारे में सोचती थी तो मैं उस काता मिष्टी को याद करती हूँ जो मैं बचपन में लेती थी जब भी कॉन्कॉर्डिया में मेला आता था। ओह, इसे बनते देखना बहुत अच्छा लगता था। वो अच्छी सी गुलाबी काता मिश्री। ओ पापा, बस एक निकल ही तो लगता है। कृपया 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 दिलवा दीजिए ना। मुझे लगता है वो पहली चीज़ थी जो मैंने मेले में से कभी मांगी थी। लेकिन क्या आपने कभी इसे खाने की कोशिश की है? आपके हिस्से में चीनी के 2 दाने ही आते होंगे। इतना ही होता है इसमें। ये बहुत बड़ी और सुंदर दिखती है। आप सोचते हैं इस मेले से, संसार में से कितनी बड़ी चीज़ आप खाने जा रहे हैं, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही आप इसे ख़त्म कर देते हैं। और आपको जो मिला वो चीनी के 2 दाने ही थे। आप जानते हैं, हम में से कई लोगों का जीवन ऐसा ही है। हम काता मिस्री के समान जीवन जीते हैं, बिल्कुल खाली, बहुत उपयोगहीन, बहुत अर्थहीन। ये सब बहुत बड़ा धोखा है। ऐसे लोगों को ढूंढ पाना मुश्किल है जो वास्तव में प्रतिभावान हैं। बहुत से लोग किसी भी चीज़ के बारे में गंभीर नहीं हैं, बहुत अविश्वसनीय हैं, भरोसा ना किए जाने लायक हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है जैसा पापा अपने कुछ दोस्तों के बारे में कहते थे। उनकी बातें उतनी ही अच्छी और पक्की होती थी जितना उनका रिश्ता। पापा ने कभी अपने जीवन में कोई समझौता पत्र या कागज़ हस्ताक्षर नहीं किया। जब पापा के एक दोस्त उनके पास कुछ पैसे उधार मांगने आए तो उन्होंने कभी उनसे किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं कहा। उन दिनों में दोस्त एक दूसरे का भरोसा करते थे। आज जबकि हमारे पास कोई ऐसा रिश्ता नहीं होता है और आज बातों की कोई कीमत भी नहीं है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है आज, ये ऐसे ही चल रहा है। आप कहते हैं मिस कुलमन, क्या आप निराशावादी हैं? ओह मेरे प्रियो, मेरे अंदर निराशावाद का एक कतरा भी नहीं है। जब परमेश्वर ने मुझे बनाया तो उसने निराशावाद का एक अंश भी मेरे अंदर नहीं रखा। वहाँ बादल हो सकते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं सोचती। हाँ, निराश करने वाली चीज़ें चारों ओर हो सकती हैं, लेकिन वो सब मिलकर मेरी मदद करती हैं। मैं आशावादी होने के लिए ही पैदा हुई थी। लेकिन प्रियो, एक बात याद रखिए, कुछ बातें हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। हम इंसानियत का एक हिस्सा हैं। परमेश्वर के कुछ नियम हैं जो सफलता के ऊपर शासन करते हैं, और इन नियमों का पालन करना ही हमें सफलता का मंत्र देता है। अवज्ञा, नियमों को ना मानना हमें धोखे में ले जाता है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप सुबह में किस प्रकार उठते हैं। मेरे एक मित्र ने एक बार लिखा था, अपनी सुबह की शुरुआत मजबूत मन से करिए। अपने अच्छा करने के 3 गुना प्रयास से करिए। कुछ ऐसे से शुरू ना करें जो बस काफ़ी है, ना उससे जो आपका सबसे अच्छा प्रयास है, बल्कि सबसे अच्छे प्रयास के 3 गुने अच्छे से, बिना किसी बहाने के, बिना किसी बहाने को बनाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद को कैसा पाएंगे? तब आप अपने आप को पीछे अतीत में देखेंगे तो आप एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो किसी बात में दोषी ठहराए जाने के डर से बोलता है कि वो उस समय वहाँ था ही नहीं, और जो बहाना बनाता है। बात बात पर घड़ी देखने वाले व्यक्ति के समान आप खुद को पाएंगे, एक संतुष्ट गाय के समान
एक व्यक्ति को अपने अतीत में आप पाएंगे जो भीड़ का हिस्सा था। हर कार्यालय में दोष से बचने के लिए बहाने बनाने वाला कोई कलाकार होता ही है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हर बात के लिए कुछ ना कुछ बहाना तैयार होता है। मुझे इस बात पर एक व्यक्ति याद आता है जो ऐसी बातों में अपनी कक्षा में सबसे आगे था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ऐसा क्या होता था। यदि मैं उससे कहूँ, क्या ये काम तुमने किया है, तो वो तुरंत जवाब देगा, मैं तो जा रहा था, लेकिन मैं कभी इतनी जल्दी बातों को सोच भी नहीं सकती जितनी जल्दी वो मौके पर सोचकर बहाने या कुछ कारण बता देता था। शायद वो अपना सारा समय ये सोचने में ही बिताता हो कि वो अगला कौन सा कारण या बहाना उपयोग करने जा रहा है। फिर एक ऐसा व्यक्ति भी होता है जो निरंतर बस घड़ी को ही देखता रहता है। अरे सुनो, 30 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, ये तो समय घर जाने का हो गया है, बस 15 मिनट और, फिर यहाँ से निकल जाने का समय हो जाएगा। समय से 5 मिनट पहले ही छोड़ देना, देखो वो लोग तो चले भी गए। और उन्हें वहाँ छिपे हुए या आप उनके एक बाल को भी वहाँ नहीं देख पाएंगे। हर समय घड़ी देखने वाले व्यक्ति बहुत दुर्लभ व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपने काम में लगे हुए आप पाएंगे, जो अपना काम आनंद के साथ करते हैं और अपने काम का आनंद लेते हैं और घड़ी देखना भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को आपको छूना पड़ता है और कंधे पर हाथ रखकर कहना पड़ता है कि चलो अब जाओ, समय बहुत देर का हो चुका है। इसी प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें एक ऊंचे पद के लिए प्रोन्नति मिलती है। इसी प्रकार के लोगों को आज संसार ढूंढ रहा है। उनके पास कभी काम की कमी नहीं होती, मैं आपसे ये वादा करती हूँ। वही वो व्यक्ति होता है जो अपने हर दिन को खुशी के साथ शुरू करता है और अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए जीता है। मेरी मम्मी ने खाना खाने के कमरे में कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई एक तस्वीर लटकाई हुई थी। जब वो मर गई तो मैं उस तस्वीर को अपने साथ पिट्सबर्ग ले आई। समय के साथ उसका कागज़ भी अब पीला पड़ गया था। इसका शीर्षक है सफलता की सूची। ये जीवन के लिए मम्मी का सूत्र था। मेरी युवावस्था में इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसमें लिखा था, दूसरों को खुश करने के लिए बाहर निकलिए, हर किसी के लिए दयालु और सहायक बनने के लिए दृढ़ संकल्प लीजिए, सच्चे बनिए, चाहे कुछ आए आप आशावादी रहिए। जब भी समय हो किसी को उठाने के लिए अपना बड़ा से बड़ा प्रयास करिए। आशा, सद्भावना और धूप बनकर चमकिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, फूलों को बिखेरते चलें। प्रत्येक दिन का आनंद लें। वर्तमान को इसके चरम पर जिएं और इन चीज़ों का आनंद लेने से पहले आप कल का इंतज़ार ना करें। यही वो बातें हैं जो खुशियों के लिए द्वार खोलती हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में हम खुद को अपनी खुशी बनाते हैं। यदि आप वास्तव में खुश रहना चाहते हैं तो जाइए, किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा करिए। यदि आप अपने मन में एक सही उद्देश्य के साथ इसे करते हैं, यदि आप बदले में कुछ वापस ना लेने की इच्छा से इसे करते हैं, यदि आप ये बस इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये करना चाहते हैं, तो आपको खुशी मिलेगी। कोई भी डॉक्टर आपके लिए इससे बड़ी और बेहतर दवाइयाँ नहीं लिख सकता है। आप अपने आप को बहुत खुश पाएंगे। आप खुद को अंदर से बहुत संतुष्ट पाएंगे।
बेशक कुछ लोग हैं जो दुखी होने से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन यदि आप खुश रहना चाहते हैं और अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा करिए। मम्मी की उस सफलता की सूची में आखिरी बात ये थी, आपको प्यार के धर्म में विश्वास करना चाहिए। प्यार सबके लिए है, हर जगह के लिए है, अमीर के लिए है, गरीब के लिए है, शिक्षित के लिए, अशिक्षित के लिए है, ठीक व्यक्ति के लिए और पीड़ित व्यक्ति के लिए है। यही प्रेम का धर्म है। ये दिल को संतुष्ट करता है। यह हर एक व्यक्ति और सारी दुनिया के प्राण के लिए गहरा और काफ़ी व्यापक है। दरअसल इसी की आज संसार को ज़रूरत है। प्रेम का धर्म प्रभु यीशु मसीह का धर्म है। यह एक ऐसा धर्म नहीं जिसे आप कानून बना सकें। ये ऐसा नहीं है जिसे आप पुरुषों और महिलाओं पर थोप सकते हो। प्रेम को केवल एक ही सच्चा धर्म है और वही प्रभु यीशु मसीह का धर्म है। इस प्रकार का प्रेम एक कुदरती प्रेम नहीं है। ये वो प्रेम है जिसे परमेश्वर हमारे अंदर डालता है। ये परमेश्वर का प्रेम है। याद रखिए, आप इस दुनिया से एक बार गुजरते हैं। यदि आप किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की दया दिखा सकते हैं तो इससे पीछे ना हटें। प्रत्येक दिन के लिए आभारी रहें। सबसे अच्छा जो आप कर सकते हैं और जितना अच्छा आप दे सकते हैं वो देने के लिए आप बाहर निकलें। यही प्रेम का धर्म है।